here we are with September to December 2023 न्यू क्यू कार्ड्स. हम इन्हें न्यू नहीं कहेंगे क्योंकि ये सारे ही ओल्ड है, चाहे वो 22 के हों, 21 के या फिर उससे पहले वाले सालों के. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब अ प्लेस इन योर कंट्री दैट यू थिंक इज़ इंटरेस्टिंग. इसमें आपने कोई भी एक ऐसी प्लेस के बारे में बात करनी है जो काफ़ी दिलचस्प है. चाहे मुंबई ले लें, चाहे दार्जिलिंग ले लें, चाहे दिल्ली. You can talk about any city or a place in the city. The next cue card is describe a person who enjoys cooking for others. इसमें स्टूडेंट्स आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बोल सकते हैं, ईदर योर मेंबर ऑफ फैमिली जो कुक करता है नीडीज के लिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी सोसाइटी जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपका कोई नेबर है जो स्पेसिफिकली फॉन्ड ऑफ है कुकिंग के लिए, जो लोगों के लिए कुक करता है एंड लाइक टू सर्व देम इन फ्री. Next topic is describe a time when you had a problem with using the computer. कोई भी आपने प्रॉब्लम फेस की जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसने काम करना बंद कर दिया, उसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट मेड यू फील टायर्ड. आप किसी भी एक्टिविटी के बारे में बोल सकते हैं कि आई हैव टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, है ना, इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. उसकी वजह से आप पे एक प्रेशर था कि और आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे. तो इस तरह से आप कोई भी बोल सकते हैं. इट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क और स्टडी. इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे आइडियाज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. Next one is describe an occasion when you waited for a long time for something to happen. It can be anything. कोई इवेंट की वेट कर रहे थे या किसी रिजल्ट की, कोई अचीवमेंट, किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे आप. किस चीज़ के लिए आपने वेट की और कैसा रहा सब एक्सपीरियंस. डिस्क्राइब अ पार्टी दैट यू एंजॉयड. यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जो आपके फ्रेंड्स के साथ आपने मिलकर एंजॉय की, या आपको किसी ने इनवाइट किया था उसकी पार्टी में जो आपने एंजॉय किया, जहाँ पे आपने बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ की. तो आप यहाँ पे ऐसे अपना क्यू कार्ड बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब अ बैड सर्विस यू रिसीव्ड इन अ रेस्टोरेंट और शॉप. गाइस, आप किसी शॉप पे गए या किसी रेस्टोरेंट, आपको बैड सर्विस मिली, जैसे खाना ख़राब था या किसी शॉप पे कोई सर्विस अच्छी नहीं थी, तो आपने बताना है कैसी, क्यों वो बैड थी और फिर आपने क्या एक्शन लिया. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिस्क्राइब अ गुड एडवर्टीजमेंट दैट यू थिंक इज यूजफुल. इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एडवर्टीजमेंट जो आपके लिए यूजफुल रही है, आप कह सकते हो कि दैट स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द पीपल. आप कोई अवेयरनेस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसके फीचर लोगों को पता नहीं है, अपडेटेड वर्जन है. यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट एडवर्टीजमेंट, देयरफॉर यू कंसिडर इट बेनिफिशियल. नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब अ रूल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर स्कूल और एट वर्क. कोई भी ऐसा रूल जो आपके स्कूल में या वर्क प्लेस पे इम्पॉर्टेंट है, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. गाइज, ये वो नहीं है कि विच अ रूल विच यू लाइक और डिसलाइक. इट्स इम्पॉर्टेंट रूल. The next topic is about describe a piece of good advice that you gave to someone. Please keep this thing into your mind that you gave to someone. जो आपने कोई स्पेशल एडवाइस है जो किसी को दी है, इट कैन बी रिलेटेड टू वर्क और स्टडी और समथिंग एल्स जो आपने अपने जूनियर को दी है या अपने किसी कुलीग को दी है एट द वर्क प्लेस. डिस्क्राइब अ ड्राइंग पेंटिंग दैट यू लाइक. वेरी ओल्ड एंड वेरी इजी टॉपिक. कोई भी ऐसी पेंटिंग ड्राइंग जो आप पसंद करते हैं. Describe an area of science, biology, robotics, etc. that you are interested and you would like to learn more about it. तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि during the school days you were fond of reading biology because you are curious to know about the different aspects of plants and animals. So ध्यान रखना है यहाँ पे आपको सिर्फ साइंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स डोमेन के बारे में बात करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, एनी ऑफ द स्पेसिफिक डोमेन. गाइज, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन यू नो. ये लास्ट वीक हमारे एक स्टूडेंट को ऐसे आया था कि सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन इन योर फैमिली. तो दोनों तरह से आ सकता है. योर फैमिली है तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का बोलेंगे. एनी सक्सेसफुल है, यू कैन टॉक अबाउट रतन टाटा और अंबानीज एज वेल. The next topic is describe a person who always have interesting ideas or opinion. आप कह सकते हैं कि at your workplace there is a boss or there is a colleague who is innovative, who always have brilliant ideas to help the colleagues during their working hours. Next one, it's interesting one, guys. Describe a foreigner who speak your native language very well. Your native language, it can be Hindi, Punjabi, Bengali. तो आपने किसी फॉरेनर का जिक्र करना है. गाइस, इसमें बड़ा अच्छा है. कोई फॉरेनर, आपका कोई फैमिली मेम्बर के साथ फॉरेनर आया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कज़न के साथ कोई फॉरेनर आ गया और उसको बहुत अच्छे से हिंदी पंजाबी आती थी,
तो आप उस पर्सन के बारे में बता सकते हैं और यू कैन टेल के हाउ दैट पर्सन लर्नड दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. The next topic is describe an interesting person that you have not met in person and would you like to know more about. मतलब कोई ऐसा पर्सन जिससे आप कभी इंडिविजुअली मिले नहीं हैं लेकिन आप उसके बारे में जानना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं उससे मिलने के लिए. यू कैन टॉक अबाउट एनी सेलिब्रिटी, एनी रोल मॉडल ऑफ योर चॉइस कि आप उससे कभी मिले नहीं हैं एंड यू आर eagerly वेटिंग फॉर मीटिंग दैट पर्सन इन पर्सन. Next one is describe a time something changed your life in a good way. Guys, यहाँ आप कोई एक्सपीरियंस, कोई सेमिनार, कोई वेबिनार, कुछ भी आपने ऐसा अटेंड किया जिसने आपका सिनेरियो टूवर्ड्स लाइफ, योर थिंकिंग और योर स्टाइल ऑफ लिविंग चेंज कर दिया. The next topic is describe a difficult task that you completed at work, study that you felt proud. तो आप कह सकते हो कि first time in the life that you had to conduct a survey in the market. Initially you found the task very tiring and exhausted, but later on you felt proud because you get appraisal for your task from your immediate supervisor. So you can speak like this. Next one is describe a beautiful city you have visited. Means any city which you have visited and that's very beautiful. चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल करने की नीड नहीं है. यू कैन टॉक अबाउट बैंगलोर, यू कैन टॉक अबाउट कश्मीर, श्रीनगर. Describe a park or garden in your city. You can speak about any park that is in your locality. आप कह सकते हैं कि there is a garden in the front of my house. There is a public park which has been recently established by the municipal corporation, and I am fascinated by the beauty of the garden because of flowers, plant, trees, and many more. नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब अ बुक दैट यू हैव रेड मेनी टाइम्स. कोई भी बुक आपने काफ़ी बार पढ़ी है. क्यों पढ़ी है? इज इट इंटरेस्टिंग, कैप्टिवेटिंग? यू कैन टॉक अबाउट इट. Describe a new store or shop that has recently opened in your town or city. You can say first time there is a supermarket which is built in the which is built by the municipal corporation in your town, and you are fascinated by the shop because of the glittering features or because of the products that are provided by the shop to the buyers. Next one is describe a long journey you went on or a long journey you remember well. You can talk about any car journey which was special to you. The next topic is describe a popular famous person in your country. You can speak about any person, politician, B-town personality, role model, or any person that is famous in your country. Next one is describe an adventure you would like to go on. Guys, any adventurous activity you would like to do. It can be skydiving, bungee jumping, any adventurous trip. Describe the game you enjoyed playing when you were young. You can say hide and seek, snakes and ladders, and many more indoor games. Next one is describe your idea of a perfect home. Means dream house. Very, very old topic. Yes. Of this year, I guess. Since January, it is. Yes. Very easy. Everybody has a dream house. You can talk about that. डिस्क्राइब एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट यू मेड. ये बहुत पुराना टॉपिक है, काफ़ी ईयर से ये टॉपिक पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स को. तो इसमें आप कह सकते हैं दैट यू मेड अ डिसीजन रिगार्डिंग योर स्टडी और डिसीजन रिगार्डिंग एनी थिंग दैट यू हैव टू डू एट योर वर्क प्लेस. तो आप कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन है दैट इन्फ्लुएंसेज योर लाइफ इन अ पॉजिटिव मैनर, यू कैन स्पीक अबाउट दैट थिंग. Guys, next topic is describe a water sport that you would like to try in the future. ये बहुत पुराना टॉपिक, 2 साल पहले तो बहुत घिस गया था, अभी ये वापस आया है. कोई भी वाटर स्पोर्ट लाइक आप स्कूबा डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, यू कैन टॉक अबाउट दैट. The next topic is describe a crowded place you have visited. So you can share your experience that once upon a time you have visited a specific place which was over occupied by the people. It can be any mall or a street market or any Hindu or Sikh temple that was over occupied by the followers due to specific season, we can say. नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल और अ ट्रेडिशन दैट इज इम्पॉर्टेंट इन योर कंट्री. ये लास्ट मंथ से आ रहा है गाइस ये टॉपिक. इसमें देखिए कोई भी आप फेस्टिवल, इंडिया इज कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, यू कैन टॉक अबाउट एनी फेस्टिवल. पर्टिकुलर ट्रेडिशन तो उससे रिलेटेड है ही. डिस्क्राइब अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ दैट यू हर्ड फ्रॉम अदर. तो कोई भी गुड न्यूज़ है जो आपको अदर से रिसीव हुई है रिगार्डिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू यू और इट कैन बी रिलेटेड टू समवन एल्स, कि आपने
आपको किसी colleague ने मैसेज कन्वे किया that your other team member has been promoted by the supervisor, or you can receive the good news at your home regarding that you have become maternal uncle or maternal aunt. Any kind of good news you can share in this cue card. Next one is describe something you taught to your friend or relative. Anything which you have taught. It can be cycling, it can be driving, swimming, even using the technology. Yes. The next interesting topic is describe an interesting old person that you met recently. You can say when once upon a time you were traveling through a bus. At that time you met a person who was in his 60s. तो आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो. Or you would like to talk to a person who is in your street and you would like to share time with him because you consider that person is interesting because of lot of adjectives. Next one is describe a piece of technology you find difficult to use. Another very old topic. कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको डिफ़िकल्ट लगी. शुरू में हमें नई टेक्नोलॉजी डिफ़िकल्ट ही लगती है, चाहे मैनुअल यूज़ करें चाहे यूट्यूब वीडियो की हेल्प ले, तो हमें कहीं ना कहीं से तो सीखना पड़ता है कि हाउ टू यूज़ इट. Then the next topic is describe a historical period you would like to know more about. तो यहाँ पे आप किसी भी हिस्ट्री रिलेटेड पीरियड के बारे में बात कर सकते हैं कि इंडिया की फ्रीडम के बाद कैसे चेंजेस आए लाइफस्टाइल में, वो आप हिस्टोरिकल पीरियड को आपने आगे इंटरेस्टेड हैं जानने के बारे में. या फिर आप हाईलाइट कर सकते हैं कि जब पंजाब को महाराजा रंजीत सिंह के बाद किसने आगे संभाला है, उसके हिस्टोरिकल पीरियड का क्या रहा है, क्या वॉर्स हुई थी, कैसे चीज़ें हैंडल हुई थी. तो आप यहाँ पे इस चीज़ के रिगार्डिंग भी नॉलेज गेन करने की बात कर सकते हैं. Last but not the least one is very old topic. Describe an unusual meal you had. सबको ही आता है ये टॉपिक. अजीबोगरीब खाना, फ्यूजन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू cuisines. आपको अच्छा लगा नहीं लगा, you can tell in the topic. Guys, you must prepare these topics if you are appearing in IELTS exam in coming months. Thank you.